तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओके, नमीशा सुवासारिया जी, अब आप बोलिए। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पलक डोकानिया जी, आप बोलिए। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ओके, थैंक यू सो मच नमीशा जी एंड पलक डुकानिया जी। इसी के साथ हमारा मंगलाचरण खत्म होता है एंड टुडे वी स्टार्ट विद द 31st सेशन ऑफ आवर्स ऑन द आई थिंक सेकेंड लास्ट सेशन ऑफ अप्रैल मंथ। ठीक है, ऑल राइट। सबसे पहले हम लोग करेंगे हमेशा की तरह आइस ब्रेकर और ठीक है, आज का क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया इट वाज गिवन टू अस बाय सुहाना सिकारिया जी, थैंक यू सो मच। द क्वेश्चन इज वेरी यूनिक। ठीक है, इट्स एन एक्टिविटी नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली। तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यू हैव टू टाइप योर नेम विथ योर आईज क्लोज्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड खोल लो, फोन में या लैपटॉप में कीबोर्ड खोल लो, बट जब टाइप कर रहा है तब आंख बंद और फिर बस एंटर ओके करने के टाइम में आंख खोलना है। ठीक है, सो ये चैलेंज है एंड आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स टू सी कौन कौन करेक्ट करता है। चीटिंग नहीं करना है इसमें, ठीक है, एकदम भी चीटिंग नहीं करना है। ओके, ट्राई 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 ट्राई। ठीक है, एक बार तो मैं भी ट्राई करता हूँ। ऑलराइट, ओके, आई रियली डिड नॉट चीट बट आई गॉट इट राइट। देखो, पलक पलक, अंशवी अंशवी, अरैना अरैना, सुहाना, ओके, शगनन, प्रणव का प्रणव, पूर्बू, ठीक है, दिसगा शर्मा, ओके, गिरीशा जी का भी इंटरेस्टिंग है, रुद्र का रुद्र, पलक जैन पलक, ओके, नमीशा गॉट इट राइट एंड जिया का जिया। ठीक है, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? आई होप किसी ने चीट नहीं किया हो। एनीवन एनीवन? ओके, अंशवी का अचिंतवा, ठीक है, जिसका जिसका करेक्ट आ रहा है ना वो लोग फोन के एडिक्ट्स है, मतलब, ठीक है, क्योंकि एकदम कीबोर्ड दिमाग में छप गया है, आंख खोलने का भी जरूरत नहीं है, आंख बंद करके चैट कर सकते हैं हम लोग तो। वेरोदा, ठीक है, वेरोनिका का, तनिषा also got it slightly interesting, yeah, all right, okay, that was the challenge to keep your eyes closed and I think, ठीक है, जिनको जिनको ट्राई करना था उन्होंने ट्राई कर लिया। और कोई है? आयुष जी, चेतना जी, write your name with your eyes closed. Let's wait for the last one. Nobody. ठीक है, ओके, डन डन डन। ओके, चेतना जी का आ गया, आयुष जी का भी आ गया, आयुष जी का करेक्ट आया है। ठीक है, ऑलराइट, विद दिस वी कंप्लीट आवर आइस ब्रेकर। थैंक यू सो मच सुहाना जी फॉर दिस क्वेश्चन एंड एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। ऑलराइट, वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी, बट अभी एट दिस पॉइंट आई विल रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों का वीडियोस ऑफ है, प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिए। ठीक है, सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए अनटिल एंड अनलेस सच में कोई जेन्युइन रीजन है। ऑल्सो आज सेशन के एंड में आई शो यू अ 1 मिनट वीडियो, ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिए ताकि अटेंडेंस में भी आपका नाम आए और हम लोग वो वीडियो भी देखेंगे साथ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन बहुत शॉर्ट होगा हमारा और क्यों रेलेवेंट है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक सेकेंड, कोई अनम्यूट। ठीक है, तो अब तक जो हमने किया ना, दिस वन स्लाइड इज द होल समरी ऑफ इट। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स, तो हम लोग कभी कभी कुछ लंबे लंबे लिस्ट को याद करने के लिए नोट्स बनाते हैं ना, ये आपका नोट है, अगर आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। 1 to 7 अलग अलग चीजें अभी तक हमने कर लिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट 1 पे KS का क्लियरली मतलब है किंग शांतनु। ठीक है,
किंग शांतनु प्लस जी मतलब गंगा, ठीक है। यू कैन दीज आर जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो किंग शांतनु प्लस गंगा, उनका शादी से 7 बच्चे तो डेथ हो गया था, और 8वां एक बच्चा जो है ग्रैंडफादर भीष्म, ठीक है, जिनको हमने उस टाइम देवव्रत नाम से हमने बोला था, ठीक है। उसके बाद किंग शांतनु का एक दूसरी शादी जो उनकी हुई क्वीन सत्यवती से, उसमें उनको 2 बेटे हुए, चित्रंगदा और विचित्रवीर्य, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि दोनों ये जो बेटे हुए और किंग शांतनु, ये तीनों कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंस में मर गए, और अब 2 वाइफ बच गई विचित्रवीर्य की, 2 वाइफ विदाउट अ हस्बैंड, विदाउट अ चाइल्ड, ठीक है, अंबिका अंबालिका। तो क्वीन सत्यवती ने अपने एक पुराने बेटे सेज व्यास, यहाँ पे पॉइंट 3 में एस और वी मतलब सेज व्यास, उनको बुलाया टू ब्लेस देम विद अ चाइल्ड, ठीक है, नॉट एनी मैरिज, टू ब्लेस देम विद अ चाइल्ड। तो सेज व्यास ने अंबिका अंबालिका दोनों को ब्लेस किया, और अंबिका से हुआ डीआर मतलब धृतराष्ट्र, पॉइंट नंबर 3 देखिए, और पीडी मतलब पांडु, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, ठीक है। तो अब धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से, पांडु की शादी हुई कुंती से, और एक माद्री भी थी, ठीक है। तो इनसे पहले वाले जो है भाई धृतराष्ट्र से हो गए 100 बच्चे कौरवस, और पांडु से हो गए 5 बच्चे पांडवस, ठीक है। तो अब पॉइंट 4 पे हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर्स एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको अच्छे से याद रहेगा अगर आप इसको समझेंगे मेरे साथ। लास्ट सेशन हमने क्या किया था, मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं दिया, आई विल डू दैट टुडे, ठीक है। लास्ट सेशन का हमने इंट्रोड्यूस किया द ग्रेट टीचर ऑफ दीज प्रिंसेस, जिन लोगों ने बड़े होकर महाभारत जैसा युद्ध में पार्टिसिपेट किया, उनका टीचर एक ही था, कॉमन था, द ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य, ठीक है। तो हमने द्रोणाचार्य का बैकग्राउंड स्टडी किया था, कितने पुअर बैकग्राउंड से वो आते थे। फिर हमने देखा कि कैसे उनको क्या स्टोरी हुआ जिसकी वजह से भीष्म जी ने उनको बोला मेरे पोते सबको तुम ही सिखाओगे। और फिर अर्जुन का टेस्ट क्या हुआ वो हमने लास्ट टाइम भी देखा और आज भी देखेंगे। और लास्ट में द्रोणाचार्य ने एक बदला लिया था, ठीक है। वो बदला जो था उस पार्ट को हम लोग अगले सेशन में शुरू करेंगे। वहां से अगला सेशन क्या होगा मैं आपको ये चीज अभी बता देता हूँ। आज हम ना अभी तक जो हमने किया है उसका लेसन हम लोग करेंगे। अगले सेशन में वी विल टॉक, वी हैव 10 सेशंस इन महाभारत, टुडे इज सेशन नंबर 7, ठीक है। 3 सेशन और बचे हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट जिसके वजह से मतलब सब कुछ, द फाइनल नेल इन द कॉफिन, जिसकी वजह से अब डिसाइड होगा महाभारत तो होगा। एंड देन 9th में एंड 10th में विल डिस्कस द वार्स इन 2 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, विद द लेसन्स अलाइक। ऑलराइट, तो द्रोणाचार्य का पार्ट था वो हमने शुरू किया था और खत्म तो हुआ ही नहीं है, लास्ट तक चलते रहेगा। द्रोणाचार्य विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नंबर 6 में लैक हाउस कॉन्स्पिरेसी, ये किसको याद है लास्ट सेशन से? एकदम शॉर्ट में, पूरा कहानी नहीं बताना है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, लैक हाउस कॉन्स्पिरेसी? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, जिसने लास्ट संडे अटेंड किया था, रेज योर हैंड्स अगर कोई है तो। एकदम शॉर्ट में बताना है, ठीक है। कोई भी एनीवन? किसी को अगर आपको याद है लास्ट टाइम हमने बताया था कि कैसे जो कौरवस के साइड में जो लीडर है दुर्योधन, हु वाज ऑलवेज जेलस ऑफ पांडवस, उन लोगों ने एक प्लान बनाया था दैट विल इनवाइट देम टू अ डिफरेंट टाउन, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फेयर लगा है, बहुत दिन तक, 7 दिन तक चलेगा। और वहां पे उनको हम जिस घर में रुकाएंगे ना, वो घर लैक एक सब्सटेंस है जो बहुत फ्लेमेबल है, मतलब थोड़ा सा उसमें चिंगारी लगे ना तो एकदम आग, बड़ा आग लग जाएगा उसमें, पूरा आग फैल जाएगा। तो वैसा फ्लेमेबल सब्सटेंस का एक घर बनाया था उन्होंने, ठीक है, फटाफट कंस्ट्रक्ट किया। और उस घर में पांडवस को रुकने के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। बट देन हमने देखा कि किस तरह से विदुर जी और युधिष्ठिर और भीम जैसे पांडवस ब्रदर्स की वजह से वो लोग बच जाएंगे, बिफोर दे कुड बी बर्न टू डेथ वो लोग बच जाएंगे। और फिर नंबर 7 में क्या लिखा है, अब वो उनको वापस जाना है, वो लोग कहीं और थे, उनको अपने किंगडम हस्तिनापुर वापस सेफ लौटना है। अब उनको समझ में आ गया कि दुर्योधन इज प्लॉटिंग टू किल हिम, किल ऑल द 5 पांडव ब्रदर्स, और उनके साथ उनकी माँ भी है, कुंती भी है, ठीक है। तो अब वो उनको बहुत सीक्रेसी मेंटेन करके जाना पड़ेगा फ्रॉम दैट पॉइंट टू देयर किंगडम, ठीक है। रास्ते में अगर दुर्योधन के स्पाइस को पता चल गया कि ये लोग यहाँ पे हैं तो दे विल ट्राई टू किल हिम, ठीक है। तो ये हो गया था सिचुएशन। और लास्ट में लिखा है 2 demons killed। इस दौरान भीम ने एक तो हिडिंब को मारा और उसकी बहन हिडिंबा से शादी किया, जिससे घटोत्कच पैदा हुआ। दूसरे तरफ हम लास्ट था हमारा एक सेशन का लास्ट पार्ट लास्ट संडे, कि किस तरह से एक राक्षस था बकासुर जिसको भीम ने मारा था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पीपल, जिसको वो खा जाते था। दिस इज द थिंग, सो फार वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट संडे द्रोणाचार्य को हमारी स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया था, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
which I want to show you with the lessons today. ठीक है, एक दिन क्या हुआ था, आंख पर निशाना. ठीक है, आज जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया उनको शायद याद होगा, हमने डिस्कस किया था. द्रोणाचार्य was a teacher of all the Kauravas and the Pandavas. ठीक है, 100 कौरवा ब्रदर्स, 5 पांडवा भाई. एक दिन जब उनका शिक्षा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, उन लोगों का एक एग्जाम लेना था. ठीक है, हालांकि ये सरप्राइज था, उनको बताया नहीं गया था कि आज एग्जाम डे है. वो सुबह आए नॉर्मली एज उनका ट्रेनिंग डे है, बट उनको ट्रेनिंग ग्राउंड से लेकर वो और अंदर ले गए टू डीप इनटू द जंगल. ठीक है, और वहां पे जाके उन लोगों ने देखा जंगल घना है, तो ठीक है, तो अच्छे से लाइट भी नहीं मिलेगी. ठीक है, घना है मतलब डेंस फॉरेस्ट है, तो आंखों का सेंसेस अच्छा होना जरूरी है. ठीक है, और उसके ऊपर से उन लोगों ने क्या नोटिस किया, दूर में एक चिड़िया है, और वो चिड़िया नकली है क्योंकि इट्स लाइक अ स्टैच्यू, इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट फ्लाइंग ऑल्सो. तो उन्होंने देखा एक रस्सी से टांगा हुआ है, और इसका आंख बहुत यूनिक है, एक टारगेट की तरह है इसका आंख. तो अब उन्होंने बताया कि दिस इज अ टेस्ट. द्रोणाचार्य ने अपने स्टूडेंट्स को बताया दिस इज अ टेस्ट, और अब आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके अपना एरो निशाना उसमें लगाना है, और जिसका भी उस आंख में लगेगा, उस चिड़िया की आंख में, वो टेस्ट में पास कर जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कौरवस पार्टी को बुलाया, दुर्योधन लोग को बुलाया. ठीक है, टेस्ट करने के लिए, और एक एक करके लास्ट में पांडवस की बारी आई, तो युधिष्ठिर की बारी आई, फिर ऐसे करते करते लास्ट में अर्जुन की बारी आई. लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या हुआ था, अर्जुन से पहले जितने भी लोगों ने ट्राई किया, एक एक करके सबको उन्होंने बुलाया. सारे प्रिंसेस टैलेंटेड तो थे ही, नो डाउट, दे वर चिल्ड्रन ऑफ वॉरियर्स, बट सबने, ये आपको पता ही होगा, सबने जब इस तरह से अपना निशाना, दे आर रेडी टू रिलीज द एरो. ठीक है, बट बिफोर दे कुड रिलीज, उन्होंने उनको रोका. द्रोणाचार्य ने उनको पूछा कि तुम मारना मत अभी उसके आंख में. ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, व्हेन यू आर एमिंग देयर, तुमको क्या दिख रहा है. ठीक है, तो उस टाइम सब बच्चों ने क्या क्या बोला, सब बच्चों ने बहुत दिमाग लगाया, और उन्होंने सोचा, देखो गुरुजी, मुझे चिड़िया दिख रही है, उसकी आंख दिख रही है, उसके पंख दिख रहे हैं, पीछे पेड़ दिख रहा है, पेड़ में लगा हुआ फ्रूट दिख रहा है, ऊपर सूर्य दिख रहा है, आसमान दिख रहा है. ठीक है, मुझे आप भी दिख रहे हो, मुझे मेरे भाई भी दिख रहे हैं. और इस पॉइंट पे द्रोणाचार्य ने उन सबको एक ही जवाब दिया, ठीक है तुम रुक जाओ, तुम साइड में हो. ठीक है, बहुत अच्छा बात है, तुम सब देखते ही रहो, बस देखते ही रहो. और वो चिड़िया वहीं के वहीं लटका रह गया, और लोग कंफ्यूज हो गए कि ये चाहते क्या है, व्हाट डज ही वांट, हम लोगों को एम भी करने नहीं दे रहे. और इस तरह से जब सबका चांस खत्म हो गया, तो चिड़िया वहीं पे है, कोई फर्क नहीं पड़ा. लास्ट में अर्जुन की बारी है. ठीक है, और अर्जुन वाज, ये ठीक है, दिस इज अ कॉमन स्टोरी, बट स्टिल वी कुडंट अडॉप्ट द लेसन एज प्रॉपरली एज द स्टोरी वी हैव लर्न्ड एंड अंडरस्टूड. अर्जुन को जब पूछा कि क्या देखा तुमने, देन अर्जुन सेड, मुझे वो चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा. एंड देन द्रोणाचार्य वाज द वन, अर्जुन टोल्ड, ठीक है, क्लियरली, वो चिड़िया है, उसकी जो आंख है जिसपे आपने निशाना मारने को बोला, मुझे सिर्फ वो दिख रहा है. द्रोणाचार्य ने जबरदस्ती वापस पूछा, ऐसे कैसे, ध्यान से देखो कितना कुछ होगा, हम लोग का आईज पूरा 3 मतलब 180 डिग्री तक देख सकता है सब आसपास जो भी हो रहा है. ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट्स बिहाइंड मी, आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड मी. तो क्यों नहीं दिखेगा तुमको, ध्यान से देखो. उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे उनके गुरु. He said again, नहीं, मुझे सिर्फ वो आंख दिख रहा है. And this time, before the guru could even tell him to shoot or not, he released the arrow. ठीक है, and it directly, मतलब the next thing everyone around the 105 brothers saw is that वो चिड़िया दिख ही नहीं रहा है, और सिर्फ एक धागा लटक रहा है. और जाके उन्होंने नोटिस किया तो उस चिड़िया के डायरेक्ट आंख में ही लगा था वो एरो. ठीक है, and that day द्रोणाचार्य proved कि क्यों अर्जुन is the most special among all these people. Why Arjun? What is the one word? अर्जुन में ऐसा क्या था जो उनमें नहीं था? One word only. कौन आंसर करेगा? Please raise your hands अगर कोई है. Okay, पलक दुकानिया जी. प्रभु जी, फोकस. Correct. Thank you so much. Okay, focus. सबको बहुत कुछ दिख रहा था. अर्जुन को सिर्फ वही दिख रहा था जो एक्चुअली उसको चाहिए था to pass the exam. That is the simple thing. और इसीलिए उसका निशाना डायरेक्ट लगा भी वहां पे. ठीक है, he was a great archer. That day Dronacharya told all his students a very important lesson. ठीक है, anyone who wants to read it? Anyone who wants to read it? हाँ, दिशा जी आप पढ़िए. Dear children, a student who focuses attentively on his goal with a steady mind always achieves success. यहाँ पे कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है? A steady mind. Thank you, दिशा जी, thank you so much.
स्टडी माइंड का क्या मतलब हो गया? अ माइंड जिसमें मिनिमल से मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस है. It's very honest that I cannot say zero distractions है, ठीक है? We are not that qualified right now, but minimal to minimal distractions. ठीक है? So that is what Dronacharya said. A student who can focus attentively on a single goal, on a single task, with a steady mind, without being easily distracted, will always achieve success. बहुत सिंपल स्टोरी था. बच्चे हैं ना, उनको तो एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाया जाएगा. इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा एडवांस में समझते हैं, ठीक है? द रेड डेविल एज वी कॉल इट, ठीक है? उस टाइम में, अर्जुन के टाइम में, देयर वाज नो नेटफ्लिक्स, देयर वाज नो Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार या वूट या जी, बट नॉट देयर वाज एनी इंस्टाग्राम और अ सोशल मीडिया थिंग, ठीक है? बट टुडे वी कांट ब्लेम कि उस टाइम में ये नहीं था और अब ये है, क्योंकि ये सब चीजें तो इंसानों ने ही बनाया ना मिलके. हमारे अंदर ही वो प्रोपेंसिटी आ गया था कलयुग में कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, बाहर जाके मेहनत नहीं करना है. कभी कभी देखना और दिन भर देखने में बहुत फर्क होता है. दिन भर घर पे बैठ के मूवीज देखो, मस्त एकदम, नेटफ्लिक्स खोलो, टीवी देखो, सोफा में लेटो आराम से, नेटफ्लिक्स एंड चिल. ये उनका जो टैगलाइन है ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है? और ना ही अर्जुन के टाइम में ये इंस्टाग्राम वाले चीजें थी, ठीक है? बट ये भी अगेन इंसानों ने ही बनाया ना कलयुग में आके, ठीक है? द प्रोपेंसिटी टू शो, ठीक है? और एक्चुअली अच्छा ही था कि उस टाइम नहीं था ये सारी चीजें. जस्ट इमेजिन फॉर वंस, ठीक है, कि अर्जुन ने उस दिन वो टेस्ट को पास कर लिया, ठीक है, और द्रोणाचार्य से ग्रेजुएशन मिल गया उनको. वो अपने एक सेल्फी डालेंगे इंस्टाग्राम में, ठीक है, अर्जुन विद अ ब्लू टिक, गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द्रोणाचार्य आर्ट ऑफ वॉरफेयर, ठीक है, हैशटैग जेलस दुर्योधन, हैशटैग युधिष्ठिर ब्रो, ठीक है, टैग करेंगे पांचों पांडवस को और चेक करेंगे कितना लाइक्स हुआ. स्टोरी में डालना पड़ेगा पोस्ट को, शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब. तो थैंकफुली उस टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है? बट व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, बिकॉज वी आर इन अ एज जहां पे देयर इज अ एज बियॉन्ड विच यू कैनॉट वोट, देयर इज अ एज बियॉन्ड विच यू कैनॉट मैरी, बट देयर इज नो लीगली लिमिटेड एज कि इसको फोन देना चाहिए, इसको फोन नहीं देना चाहिए. बिकॉज अब तो आप सब, फिर भी हम सब टीनेजर्स हैं. आप सब और हम सब अपने घर पे देखते हैं, कोई रिलेटिव अगर है जिसका बहुत छोटा बच्चा है, 5 साल से भी छोटा बच्चा है, उनको ऑपरेट करना आ गया, जो हमको भी उस टाइम नहीं आता था. यूट्यूब कैसे खोलना है, सर्च कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो कैसे करना है, सब आ गया उनको, ठीक है? सो हमारा जनरेशन अगेन एंड अगेन उस चीज में जा रहा है जहाँ पे फोन के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं बताया किसी ने, ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है? टू साइलेंट एवरीथिंग गोइंग अराउंड, टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स. वो आपके लाइफ में जो भी है, वो चिड़िया की आंख, उस पर फोकस करना है. सो दैट इज द लेसन विच द्रोणाचार्य gave that day, and we need to understand it. This is the diagram. वो लोग तो छोटे छोटे प्रिंसेस थे, but now as teenagers we can understand it if we pay attention. This is a very important diagram. Please take a good look at it. If you want, you take a screenshot also. ठीक है? सबसे पहले राइट साइड में देखिए, 5 घोड़े हैं, ठीक है? 5 घोड़े उस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 सेंसेस इन आवर ह्यूमन बॉडी. नंबर 1 इज द टंग. टंग से हम सिर्फ बोलते नहीं है, ठीक है, हम खाते भी हैं. 2 यूज है. टंग को सबसे पहले यहाँ पे क्यों रखा गया पता है? टंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सेंसेस, क्योंकि प्रभुपाद से लेकर जितने भी हमारे आचार्य उनके बाद आए हैं, सब बोलते हैं कि अगर आपको किसी को अच्छा डेवोटी बनाना है या फिर उनको प्रीच करना है, ठीक है, उनको अच्छा प्रसाद खिलाना बहुत जरूरी है. भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खिलाना बहुत जरूरी है. वो यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है? तो जो आपके अंदर जाएगा वैसा ही कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में आएगा. So it will be easier to make anyone understand the importance of Krishna consciousness. Tongue is the most important thing. But apart from eating also, you are what you eat, but your words are also your biggest asset. So what you speak, again, it's important. There is one thing though about tongue. There needs to be a connection between this and this. I'm using headphones now, laptop और मेरे tongue के बीच connection हो गया through the wire. There needs to be a connection between the brain and the tongue. It's important to realize first the consequences of the words which are going to come out of your mouth, because words once said cannot be taken back. गलती से अगर किसी को बहुत offend कर दिया, it cannot be taken back. It takes 20 years to build a reputation. एक बहुत famous billionaire है, उनका ये quote था, if you know the name, it's Warren Buffett. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to destroy it. ठीक है? ऐसा उनका बोलना, और I'm sure आप agree भी करते हैं. Okay, tongue, the most important sense. नंबर 2 में नॉट द हैंड, एक्चुअली इट्स द स्किन. ठीक है? नंबर 3,
नोज, स्मेलिंग, नंबर 4 ईयर, नंबर 5 आईज। 5 सेंसेस है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक कॉमन रस्सी यहाँ पे आ रहा है, एक नॉट, एक रस्सी जिसको बोलते हैं माइंड, मन, ठीक है। तो क्या हुआ, टंग हो, कुछ भी चीज हो, हम देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज में हमारा माइंड हमको डायरेक्ट कर रहा है। अब माइंड को कौन डायरेक्ट कर रहा है? हमारा हायर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस। और इन सब के बीच में द पर्सन जिसके लिए सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है, जिस जो एंटिटी है सबसे पीछे है वहां पे, आत्मा। बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल, आत्मा। तो आत्मा को क्लीन करने के लिए, टू प्योरीफाई इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमको अपना बुद्धि को डेवलप करना है, ठीक है। बुद्धि को डेवलप करने के लिए मन का अच्छे से कंट्रोल होना जरूरी है सारे सेंसेस में। और वो कैसे होगा? अच्छा ठीक है, उससे पहले आई वांट समवन टू, ओके, यश प्रताप सिंह, विल यू रीड द लास्ट पैराग्राफ फॉर अस? In the Vedic literature, Katha Upanishad 1.3.34, it is said, the individual is the passenger in the car of the material body and intelligence is the driver. Mind is the driving instrument and the senses are the horses. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers. थैंक यू सो मच यश। तो यहाँ पे एक वर्ड है, द सेल्फ, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एंजॉयमेंट एंड योर ओन सफरिंग, ठीक है। तो हमको कभी कभी लगता है ना, मैं तो इतना अच्छा था, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? हम सबको ही लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, और हम सबको ही लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, समवेयर और द अदर आवर सेंसेस कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ सेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल। या फिर जो भगवत गीता में बोला गया है, कभी कभी हमारा कोई गलती नहीं होता है, लेकिन पास्ट एक्टिविटीज इन दिस लाइफ या फिर पास्ट लाइफ, उन एक्टिविटीज का रिएक्शन हमको मिल रहा है, कर्म, ठीक है, जिसको नलिफाई कर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी पाप किया आपको भुगतना ही पड़ेगा। If you understand the importance of Krishna consciousness in life, everything will be nullified. The importance of chanting, the importance of bathing in the Ganga river, the importance of reading the Bhagavad Gita day speaks, or eating prashadam offered to Krishna first. Okay, this was a very important picture, ठीक है। I hope कि हम सबको ये समझ में आ गया हो। कैसे होगा? Right. I asked you a question last time कि कैसे हम आत्मा के लिए अपने इंद्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन को क्लीन कर सकते हैं। The day we get control in our senses ना, that day we don't need to discuss anything further beyond that. हमको पता चल जाएगा हमको क्या करना है लाइफ में, किसी से और कुछ समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उल्टा we will be able to teach others, to inspire others, जैसे श्रीला प्रभुपाद थे, जैसे हमारे गुरु महाराज है। This is the thing in Kali Yuga, which I've already told you 1,000 times. Chanting is not just a रैंडम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जो आजकल बहुत लोगों को इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है। इट विल हेल्प अस टू फिक्स आवर माइंड ऑन कृष्णा। माइंड फिक्स्ड है तो सेंसेस अपने आप फिक्स्ड है। तो जीव है जो हमारा सेंस, ये सेंसेस को पांचों देख लो, जीव अपने आप भागेगा कि मुझे कृष्ण का बारे में बोलना है, या फिर कृष्ण को ऑफर किया हुआ प्रसाद ही खाना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, अच्छा एक प्रैक्टिकल लेसन है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, मान लो कोई दुकान में समोसा वगैरह खाने या चिप्स खाने, कुछ भी बाहर का फूड है, उसको तो आपको मंदिर तो नहीं है वहां पे कहीं कि आप भोग लगा दोगे, तो मन में आप बोल लीजिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, बस 3 बार। दैट मीन्स यू हैव मन, मानसिक, इसको ऑफरिंग बोलते हैं, मन से आपने ऑफर कर दिया भगवान को। प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो इफ वी चैंट, हमारा मन जो है शुद्ध रहेगा, तो हमारा सेंसेस जो है अपने आप सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी के लिए ही अर्जेस आएगा उसको। इफ यू वांट टू टच, ठीक है, सो वी वांट टू टच द डेटी, वी वांट टू क्लीन द डेटी, वी वांट टू डू आरती, ठीक है। नोज टू स्मेल द फ्लावर्स, टू स्मेल द तिलक ऑफर्ड टू गॉड। ईयर टू हियर, ठीक है, मैंने कुछ आचार्यों के बोले हुए चीजों को सुना, समझा, एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपसे शेयर कर पाऊं ताकि आप भी सुने और आपको कुछ समझ में, तो ये हियरिंग से हो पा रहा है। श्रवण, प्रहलाद महाराज एग्जाम्पलरी डेवोटी है, 5 साल की उम्र में, आज भी हम उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं, सत्य युग का कलयुग में एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्यों, कैसे बने डेवोटी? नारद मुनि से श्रवण लिया, कब? जब वो अपनी माँ के कोख में थे, सिर्फ श्रवण से। गेम चेंजर दिस ईयर थिंग, हाँ। और लास्ट में आईज टू सी द लॉर्ड, टू सी द लॉर्ड्स डेवोटीज, टू बी एबल टू सर्व देम। One more thing we need to realize on a practical note, कितने लोगों के पास, कितने लोग ब्लाइंड है आज के डेट में, कितने लोगों के हाथ या पैर या किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन में कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट है, बचपन से उनके पास चॉइस नहीं थी या आगे चल के हो गई इन लाइफ। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे
ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, दे मस्ट बी ब्लेस्ड विद एवरीथिंग हेल्दी, देन प्लीज वैल्यू दैट, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर ब्लेस्ड विद दैट, दिस ह्यूमन बॉडी, टू अंडरस्टैंड आवर रियल गोल, ठीक है. सो दैट्स द थिंग, ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग, इट विल हेल्प अस टू फिक्स आवर माइंड, फिक्स आवर सेंसेस. और ये सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, आपके करंट, जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय था, हम सब स्टूडेंट्स है ना, हमारा भी तो माइंड तभी अटेंटिव रहेगा जब हम लोग का माइंड पे कंट्रोल रहेगा, ठीक है. सो चैंटिंग विल हेल्प इन दैट. ऑल राइट, ये हरिनाम जो लेना होता है, चैंटिंग इज देयर, बट उसके अलावा भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, मुंह से उनका नाम का उच्चारण लेना जो कान में जा रहा है, ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग हर सेशन संडे को सबसे पहले क्या करते हैं, एवरी संडे क्लास, आज 31st क्लास, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन बताएगा? मीटिंग शुरू होती है सबसे पहले क्या होता है? कीर्तन. थैंक यू दिशा जी, कीर्तन होता है, ठीक है. क्यों होता है वो? दैट मेलोडियस म्यूजिक, आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ अ गुड सिंगर, ठीक है, द कीर्तन ओवरऑल, द मेलोडियस म्यूजिक, इट हेल्प्स अस टू प्योरीफाई आवर सेंसेस, इट हेल्प्स अस टू फिक्स आवर माइंड, ठीक है. कभी कभी हम लोग स्पॉटिफाई खोल के गाने सुनते हैं, ठीक है, व्हेन वी वांट टू फील बेटर, फील काम, ठीक है. दिस बिफोर एवरी स्पिरिचुअल सेशन, बाहर भी जब बड़े बड़े आचार्य अपने लेक्चर्स देते हैं, कीर्तन होता है सबसे पहले, फिर मंगलाचरण करते हैं टू टेक ब्लेसिंग्स, ताकि हमको समझ में आए जो हम समझना चाहते हैं, और फिर द सेशन स्टार्ट्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमारा माइंड, अभी हम लोग बहुत हड़बड़ी में बैठे ना, चलो 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 10 बज गया, मीटिंग खोलो, अच्छे से बैठो, अरे वीडियो ऑन करना पड़ेगा यार, डेली डेली वीडियो 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 करते रहता है ये, तो ये हड़बड़ाहट में बैठ गया. लेकिन अब 2-4 मिनट कीर्तन करेगा, थोड़ा वी आर इनटू द एनवायरनमेंट नाउ टू स्टार्ट द सेशन. एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ श्रीला प्रभुपाद, ठीक है, जो अपने 70s के एज में अमेरिका जैसा कंट्री, उस टाइम जो हालत था, वहां जाकर उन्होंने प्रीचिंग किया, जिससे पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि अमेरिका से उस टाइम पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस होता ही था एनीवेज, ठीक है, कहीं ना कहीं आज भी हो रहा है. इसका आज हमको एक आफ्टर मैथ दिख रहा है. द पीपल जिनको हम कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे अंदर एक प्रेशर आ गया टू वेस्टर्नाइज, ठीक है, टू मॉडर्नाइज, सो कॉल्ड मॉडर्नाइज, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, ठीक है, बट वो लोग हमारे चीजों को कॉपी कर रहे हैं. आई विल टेल यू वन पर्सनल इंसिडेंट, ठीक है, एक पर्सनल इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज स्मॉल, रथ यात्रा का फेस्टिवल हर साल आता है जून जुलाई के टाइम में, ठीक है, तो बाहर फॉरेन से बहुत सारे डेवोटीज आते हैं, डेवोटीज आए थे, ठीक है, फ्रॉम ब्राजील, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम अदर डिफरेंट कंट्रीज. देयर वाज वन माता जी, ठीक है, जैसे हम सबकी मम्मी की जो एज है उसी एज की थी वो, इनफैक्ट थोड़ी बड़ी थी. शी वाज फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है, तो उनको हमने देखा, मंदिर के नीचे, इस्कॉन टेम्पल के नीचे एक फार्मेसी था, और बहुत सारे दुकान थे लाइन से, बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह. शी वाज टेकिंग बुक्स, ठीक है, बुक मतलब क्या होता है, रथ यात्रा जैसे फेस्टिवल्स में जब प्रोसेशन कैरी होता है, तो प्रसाद बांटते हैं हम लोग आसपास लोगों को, ठीक है, भगवान का प्रसाद, और बुक्स भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अगर किसी को लेना है बुक तो वो ले सकता है, ऑल बुक्स रिलेटेड टू इस्कॉन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बुक, ठीक है. That lady from Ukraine, she has no clue about India. Maybe the second time she visited India. She was barefoot. No one told her to do anything actually. She was a guest. She was supposed to be a guest to sit in a car with the procession. वो barefoot, ठीक है, या फिर that is not important, barefoot है कि नहीं for us. She was going around shops with this book. No one told her to do that. She did voluntarily और लोगों को sell करी थी. उनको तो हिंदी भी नहीं आती है. जितना टूटा फूटा इंग्लिश आता है, as a Ukrainian, she tried her best. And my parents told me that thing, and I noticed that, and it feels so honestly shame, बहुत embarrassment feel हुआ. अब भागता है कि ए नहीं क्या करेगा, नहीं शर्म आता है, नहीं नहीं नहीं. And that lady in a foreign country, in a foreign language, she is doing that. Why? उसको समझ में आ गया ना कि क्या प्रभुपाद का मिशन था लाइफ में, और हमारा as humans क्या मिशन है लाइफ में. I'm not telling you to do the same thing. I'm just giving this example. ठीक है, just one example. So these foreigners who have now understood, now coming into ISKCON as an institution, इनको समझ में आ गया कि क्या करना है लाइफ में, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपना ड्यूटीज छोड़ दिया, किसी ने अपना ड्यूटी नहीं छोड़ा, जो उनका प्रोफेशन था वो आज भी है, but they have also incorporated the spiritual aspect in their life. That is important, ठीक है. सो हम लोग जो ये भगवत गीता या वैदिक स्क्रिप्चर्स, जैसे अभी अभी यश जी ने पढ़ा ना, वैदिक स्क्रिप्चर से ये पढ़ा है, ये कोट वहीं से आया है, और ये डायग्राम उसी कोट को देख के बनाया गया.
तो ये सब चीजें कहाँ से आई है? वैदिक स्क्रिप्चर से आई है। महाभारत भी, दिस थिंग इज फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स। दीज एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, जिसके बारे में मैंने बार बार बोला, प्रेसिडेंट्स लॉ में आता है ये। पुराने केसेस को देख रहे हैं, उस टाइम क्या हुआ था और आज का केस भी उसी हिसाब से करना चाहिए जैसे पहले हुआ था। पहले इस क्रिमिनल ने इतने मर्डर्स किए तो उस हिसाब से इसको इतने साल की सजा हुई, तो अभी भी वही करना चाहिए। वैसे ही वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है, जो लेसन है, आज हम डिस्कस करेंगे एकलव्य और अर्जुन के बारे में। We can learn from that. And why am I stressing so much on this part? Why today the lessons part is given into importance? क्योंकि इस पॉइंट पे अभी जो टाइमलाइन में हम लोग महाभारत के, अर्जुन, जितने भी प्रिंस हैं, कौरवस, पांडवस एंड एकलव्य लाइक, ये लोग सब अभी हमारे एज में ही हैं। 10 to 20 का एज था अभी जो हमारा स्टोरी है उस टाइम पे। तो हम उनसे रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट पे एज स्टूडेंट्स क्या सीखना है। इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, Yeah, that's the thing. We can learn from the historical past acts what we should do today. ठीक है। एकलव्य का पार्ट हम लास्ट में, मैं आपको, ओके हाँ, एकलव्य का पार्ट मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। मेरी ना आप सबसे रिक्वेस्ट है, सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और लास्ट में मुझे एक वीडियो भी दिखाना है आपको, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज हो सके तो लास्ट तक अटेंड करिएगा। अभी ये मीटिंग खत्म हो रहा है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नया लिंक जाएगा, ठीक है, तो उस लिंक पे आप प्लीज मीटिंग को अभी दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। राइट, सो अब हम लोग शुरू करते हैं एकलव्य का पार्ट को, जो हमने लास्ट टाइम एक समरी में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था। एकलव्य ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक बार फटाफट बोलूंगा। एक दिन क्या हुआ था, जब द्रोणाचार्य और पांडवस का ये क्लासेस चल रहा था, कौरव ब्रदर्स एंड पांडव ब्रदर्स, ये उनका एक प्राइवेट क्लास था। भीष्म जी ने अपॉइंट किया था द्रोणाचार्य को टू बी द रॉयल टीचर, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली प्रिंसेस का क्लास है, इसमें कोई और बाहरी आदमी नहीं आ सकता है। तो एक बार जब वो लोग जंगल में प्रैक्टिस करे थे, तो एकलव्य उन्हीं के एज के थे उस टाइम, वो उन्होंने देखा। एकलव्य बाय द वे ट्राइबल थे वो, ठीक है, मतलब क्षत्रिय बोल सकते हैं आप हैं, बट वो क्लास वाइज उस टाइम, ठीक है, उस टाइम जो युग था, कलयुग तो नहीं था, तो उस टाइम क्लास को प्रेफरेंस देता था, जो जिस काम के लिए बना उसको वही काम करना चाहिए। बट एकलव्य ने जब देखा इनको प्रैक्टिस करते, एकलव्य वांटेड टू लर्न दिस स्किल ऑफ वॉरफेयर एंड आर्चरी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया द्रोणाचार्य को, मुझे भी अपने क्लास में एनरोल कर लो, बट द्रोणाचार्य को मना करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य जहां खड़े थे उधर की मिट्टी को उठाकर वो ले गए जंगल में। एकलव्य घर नहीं गए उस दिन, निराश होके एकलव्य गए जंगल में और उन्होंने वहां पे जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया वॉरफेयर। कैसे, क्या किया उन्होंने शुरू करने से पहले प्रैक्टिस को? पीछे देखिए, पीछे आपको दिख रहा होगा, एकलव्य के पीछे एक मूर्ति है। उन्होंने क्ले मिट्टी, और जिस मिट्टी को उन्होंने वहां से उठाया था, चरण धूलि द्रोणाचार्य के, उसको अपने सर में लगा के उसी मिट्टी से ये बना दिया था उन्होंने एक मूर्ति। और उस मूर्ति के सामने रोज वो प्रणाम करते थे। अपने गुरु को आइडल बना लिया उन्होंने, एक द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बना के रोज उनके सामने प्रैक्टिस करते थे, सेल्फ टॉट, ठीक है। और फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन ऐसे चले गए, किसी को पता नहीं था कि एकलव्य कोने में अकेले प्रैक्टिस कर रहा है जंगल में। एक दिन जब ये पांडवस का ये क्लासेस चल रहा था द्रोणाचार्य के साथ, तो एक कुत्ता आया, बहुत पेन में चिल्लाते चिल्लाते आ रहा है कुत्ता। उन्होंने करीब से देखा तो उस कुत्ते के ना मुंह को किसी ने एरो मार मार के स्टिच कर दिया था, एरोस मार मार के, तो वो ना ठीक से कुछ चिल्ला ही नहीं पा रहा है बेचारा, इट्स ओनली क्राइंग इन पेन। तो जब द्रोणाचार्य ने देखा तो द्रोणाचार्य समझ गए थे टीचर कि ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, समवन वेरी मच स्किल्ड मस्ट हैव डन दैट। लेकिन कौन हो सकता है, क्योंकि मैंने तो ऐसे किसी को कभी सिखाया नहीं है। तो उन्होंने उस कुत्ते के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर गए। अब उन्होंने ये सीन अपने सामने देखा। कौन सा सीन? ये कि एकलव्य ने मेरी मूर्ति बना के वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, दिस ट्राइबल पर्सन। सो व्हाट हैपेंड इज दैट द्रोणाचार्य समझ गए कि ही हैज द पावर टू compete अगेंस्ट अर्जुन। अर्जुन के लेवल का ही है एकलव्य, ठीक है। एंड ही डिड नॉट वांट अर्जुन, बिकॉज एक्चुअली क्या है, द्रोणाचार्य को उन्होंने अपना गुरु मान लिया है, लेकिन द्रोणाचार्य ने भीष्म जी को अपना वचन दिया था कि वो किसी और को नहीं सिखाएंगे जब तक पांडवस का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता। तो हम आगे पढ़ेंगे, इसका एकदम बेस्ट टू बेस्ट जस्टिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों उन्होंने बाद में एकलव्य को बोला कि अब तुमको गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। उस टाइम यही था, पांडवस ने गुरु दक्षिणा कैसे दिया था, इनका एक बदला था, द्रोणाचार्य का एक बदला था एक राजा से, वो बदला लेकर उन्होंने किया। तो वैसे ही गुरु दक्षिणा मतलब फीस फॉर टीचिंग, उन्होंने एकलव्य से क्या मांगा, अपना अंगूठा दे दो। अंगूठा के बिना वो आर्चरी नहीं कर पाएगा अच्छे से।
तो फिर एकलव्य ने विदाउट अ सेकंड थॉट ही गेव हिज थंब टू द्रोणाचार्य एज अ गुरु दक्षिणा. We'll understand why was this important. ठीक है, why was this important? But before that we need to understand कि एकलव्य से हमको सीखने को क्या मिल रहा है. ठीक है, तो अब आप प्लीज ध्यान दीजिएगा. हमारे कैरेक्टर, जस्ट अ सेकेंड, राइट. एकलव्य जो है उनके पास उस जमाने में ना बायजूस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन फैसिलिटीज थी. ठीक है, जिसमें शाहरुख खान जैसे टैलेंटेड फैकल्टी मेंबर्स उनको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स और फॉर्मूलाज. ना उनके पास अन अकेडमी थी. ठीक है, ना उसके प्रोवाइडेड वो फ्री टैबलेट्स विद फ्री कोर्सेज थे. ठीक है, ना उनके मम्मी पापा ने ट्राइबल कम्युनिटी होने के नाते ना उनको एक बढ़िया से एक एजुकेशन लैपटॉप दिया था, आओ लैपटॉप में खोलो आराम से लैपटॉप फोन यूज करो, स्टडी टेबल लो आराम से पढ़ो. वो भी नहीं था एकलव्य के पास. और ये याद है क्या आप लोगों को, ये कौन है? एनीवन? अब इसके लिए मुझे मत बोलना यार कि नहीं पता. कौन है ये? प्रभु जी, 3 Idiots के कैरेक्टर. हाँ ठीक है, थैंक यू दिशा जी. This is I think Farhan Akhtar. नहीं, sorry, Farhan Qureshi. Farhan Qureshi. Yeah, this Madhavan played the role. ठीक है, उनके जो पापा थे उनका एक डायलॉग था. ठीक है, किसी को अगर याद है कि घर में एक ही एसी है, he tells to आमिर खान, घर में एक ही एसी है, वो भी हमने जो एक एसी हम अफोर्ड कर सकते थे वो हमने फरहान के कमरे में लगाई है ताकि वो ध्यान से पढ़ सके फॉर इंजीनियरिंग. ठीक है, हमने अपना खुशी को सैक्रिफाइस कर दिया, एसी में हमारा बेटा आराम से पढ़ पाएगा बिना कोई टेंशन के. ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. या एनीवे, ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक बार सोच कर देखिए कि एकलव्य को तो वो भी नहीं मिला. ठीक है, एकलव्य को ना बायजूस का क्लासेस मिला, ना अन अकेडमी मिला, ना उसको बड़े से स्टडी टेबल लैपटॉप सब सजा के मिल गया, ना उसको बुक्स मिला, ना उसको कोई स्कूल में एडमिशन मिला, ना उसको कोई यूनिफॉर्म मिला, ना उसको घर में आराम से एसी में बैठ के पढ़ने का वो मिला. ठीक है, जो हमको मिलता भी है तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको. ठीक है, और अगर हमको लैपटॉप मिले तो द लास्ट थिंग वी विल डू इज स्टडी. अगर पर्सनल लैपटॉप मिल गया, द लास्ट थिंग व्हिच वी विल डू इज स्टडी ऑन दैट लैपटॉप. उसके अलावा जो भी है वो सब कर लेंगे हम लोग. ठीक है, मूवीज गेम्स सब डाउनलोड कर लेंगे. ऐसा हो गया. बट वी नीड टू लर्न टुडे फ्रॉम एकलव्य, ही वाज डिफरेंट. ठीक है, द्रोणाचार्य ने उनको छुट्टी दे दिया, जाओ मैं एडमिशन नहीं दूंगा. इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को छुट्टी मिलती है, अगर मैं बोलूंगा आज का क्लास कैंसिल हो गया, ठीक है, या आपके स्कूल में खबर आएगा कैंसिल हो गया, या कोविड का लॉकडाउन हो गया, अब बहुत महीनों तक बंद रहेगा, क्लासेस एग्जाम सब ऑनलाइन होगा, खुशी होगी. ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. इतनी खुशी होगी हमको जब क्लास कैंसिल होता है ना, वो सुन के जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दिल को, है. एकलव्य को तो सब कुछ बोल दिया गया था, तुमको कुछ मिलेगा नहीं, तुम जाओ. नहीं, एकलव्य के लिए इंपॉर्टेंट था वो ज्ञान. ठीक है, he wanted it by himself, no one forced him to go to the school. और वो जो डिटर्मिनेशन है that we can learn here. ठीक है, एकलव्य ने एक चीज याद रखी, you can see this quote, whenever there is a setback, just sit back and try to see the silver lining along the cloud. सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड मतलब ये प्रॉब्लम इनडेफिनिट नहीं है, इस प्रॉब्लम का अंत है. ठीक है, अब प्रॉब्लम, एक कोट प्लीज याद रखिएगा, ऑफ कोर्स इट्स नॉट माय कोट बट आई वांट यू टू रिमेंबर इट. देयर इज नो प्रॉब्लम व्हिच एग्जिस्ट विदाउट इट्स सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो उसका सॉल्यूशन भी होता है. ठीक है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, देयर इज आल्सो सॉल्यूशन फॉर देयर, इट्स जस्ट दैट वी हैवंट फाउंड इट येट और वी आर नॉट एक्टिंग ऑन इट येट. ठीक है, सो एकलव्य के पास कोई सर्कमस्टेंस नहीं था, ना कुछ टेक्नोलॉजी, ना कोई एसी रूम, ना नथिंग. जंगल, उस दिन वो घर भी नहीं गए, वहां से डायरेक्ट जंगल जाके मूर्ति बना के अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे. और हम लोग कंफर्ट के पीछे डेली दौड़ते हैं. ठीक है, वी रन कि हमको पहले फैसिलिटी दो फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे. ये नहीं सोचते हम कि पहले पढ़ाई करेंगे, फैसिलिटी अपने आप देखा जाएगा, और एक बार कंफर्ट मिल गया तो वी क्लिंग टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. तो लैपटॉप भी है, वहां पे एसी भी है, लाइट्स भी है, स्टडी टेबल भी है, सब कुछ है, हेडफोन्स भी है, लेकिन पहले एक मूवी देख लेता है यार, मस्त एक मूवी देखता है, बाद में थोड़ा पढ़ लेगा, आज मूड नहीं कर रहा. ठीक है, इस पॉइंट पे एकलव्य के अलावा हमको अर्जुन से भी एक चीज सीखने को मिलती है. मैंने आपको एक बार बताया था, एक दिन अर्जुन में अलग जो भी था फोकस, पलक जी ने बोला कैसे आया वो. ठीक है, हाउ डिड ही रियलाइज दैट ही वांट्स टू मास्टर वॉरफेयर. एक दिन उन्होंने भीम को देखा,
भीम उनका भाई था, 10,000 हाथी वाला शक्तिशाली भीम, द ओनली पर्सन जिससे कौरव सबसे ज्यादा डरते थे। भीम अंधेरे में खा रहा था, ठीक है, एकदम अंधेरा है, लाइट नहीं है, और वो एकदम खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, बहुत खुशी से खा रहा है, एज इफ देयर इज नो टुमारो। अर्जुन को ये थॉट आया कि जैसे अर्जुन को मन में थॉट आया कि जैसे जो मरीन लाइफ होती है ना, हमारा 70% ऑफ द वर्ल्ड, 75% ऑफ दिस अर्थ इज वाटर, ठीक है। सो वी आर लिविंग ऑन लैंड राइट नाउ, दैट इज 25%, 75% वाटर है, लेकिन उस वाटर का अभी तक हम इंसानों ने हार्डली 5% उसको एक्सप्लोर किया है। वी हैव नो क्लू कि 95% ओशंस अभी तक एक्सप्लोर्ड ही नहीं है, ठीक है। सो वी हैव नो क्लू क्या है इस दुनिया में और देखने के लिए। 84 लाख स्पीशीज है, बट हमने देखा नहीं है अभी तक। तो वो जो मरीन लाइफ होती है ना, एकदम नीचे, पानी के नीचे पूरा अंधेरा होता है, फिर भी द मरीन एनिमल्स आर एबल टू सी एवरीथिंग, दे आर एबल टू लिव देयर लाइफ लाइक दैट। सांस तो ले ही लेते हैं पानी के नीचे, उनको दिखता भी है, उनका खाना, उनका रहना, उनका प्रोटेक्शन फ्रॉम बिगर फिशेस। तो अर्जुन के मन में भीम को खाते हुए देखकर ये थॉट आया कि इफ ही कैन ईट विच इज हिज फेवरेट थिंग इन डार्क ऑल्सो, व्हाई डू आई नीड ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस टू प्रैक्टिस माई आर्चरी, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। उसको खाने में इंटरेस्ट है, अंधेरा में खा रहा है, मैं भी अंधेरे में सीख सकता हूँ। ही स्टार्टेड, उन्होंने अपने सिचुएशंस को ब्लेम नहीं किया, दिन हो, रात हो, अंधेरा हो, उजाला हो, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस आर्चरी। उन्होंने अपने आंख के साथ साथ इसी बहाने अपने कान के सेंसेस को डेवलप कर लिया। सिर्फ आंख बंद है, कान में आवाज आया और उस तरफ मार दिया उन्होंने तीर को। That was his focus. He did not care if it's day or night, if it's light or dark. So these are the things from Arjun and Eklavya which we can learn. ठीक है? और also, why is it important for us? It's not just for the study part or the spiritual part. It's for both our duty as a student, ठीक है, and our duty as a human being, which is to understand the real purpose of this life. ठीक है? तो मैंने जब एक बार वो सेशन किया था ना कल की अवतार वाला, तो एक चीज जो मैंने आपको नहीं बोला, कलियुग 4 स्टेजेस में आता है, अभी तो बेबी स्टेज में है, लास्ट में घोर कलियुग आएगा, ठीक है। तो ये इसको कैसे मैं समझाऊं आपको, मैं आपको बताता हूं। जैसे सनसेट होता है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा ब्राइट है, ब्लूइश है, फिर धीरे धीरे येलो हो गया, फिर धीरे धीरे ऑरेंज हो गया, और लास्ट में पूरा पिच ब्लैक डार्क। ऐसे 4 स्टेजेस में सनसेट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो कलयुग हमारा है ना करेंटली, वो ऐसे 4 स्टेजेस में, यू हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, 4 स्टेजेस में वो ऐसे ऐसे आते जाएगा, और अभी हम सबसे ब्राइट स्पॉट में है एज फार एज कलयुग इज कंसर्न। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रियलाइज, ठीक है, टू रियलाइज दैट कृष्णा, दिस इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, वी एज द स्पिरिट सोल, ठीक है। एंड दिस द वे कि आज मैंने नया कपड़ा पहना नहाकर, कल सुबह नया कपड़ा पहनूंगा, वैसे सोल बॉडी चेंज करते रहेगा। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दिस इज द साइकिल, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। एंड जब कलयुग खत्म होगा तो क्या होगा, फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन लाइफ मिलना कितना प्रीशियस है। वी कांट वेस्ट आवर टाइम ऑन स्टूपिड इश्यूज इन लाइफ, ठीक है। सो वी नीड टू डेवलप दैट थिंग so that we can go to the real hope. And yeah, this कैसे होगा ये, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल इसमें क्या है, क्या डिस्कस किया था हमने, what did we talk? Chanting. Because कलयुग में यही बोला है, ये this is not from Pranav Verma, this comes from Acharyas, that to take the names of the Lord, जिसको प्रभुपाद ने 64 से 16 में ले आया हमारे लिए, ठीक है। एंड वी कैन एटलीस्ट डू 1 राउंड एवरी डे। आप में से बहुत लोग हैं जो फॉर्म में, इट्स वेरी गुड टू सी कि कोई 2, कोई 3, कोई 4 कर रहा है, कोई 8 राउंड भी करना शुरू कर दिया। बट कुछ लोग जो हैं, जो अभी भी जिनको स्टार्ट नहीं किया, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आपकी भी बहुत सारे कमिटमेंट्स है, बट इफ यू कैन ब्रिंग आउट 7 minutes a day टू चैंट, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड विद टुडेस सेशन सो इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है, दैट इज द थिंग। Now, one small explanation part, I want you to focus. मैं खुद रीड करूंगा, please focus, ठीक है। The scholars, आज के डेट में there are some people, ठीक है, who are totally ignorant about Dronacharya's far-sightedness and his concern for the welfare of humankind. क्या हुआ था, Dronacharya was not an ordinary teacher. उनका ना दिव्य दृष्टि, डिवाइन साइड बोलते हैं, बहुत आगे की सोच सकते थे वो, फ्यूचरिस्टिक टाइप का। हाँ, तो जब एकलव्य को उन्होंने देखा ना, ये कुत्ते के साथ उन्होंने जो किया है, तो वो समझ गए थे कि दिस इज नॉट द राइट कैंडिडेट टू लर्न दिस एक्ट ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम लोग मैं भूल गया कि कुंफू था या कराटे था या टैक्वांडो था, तीनों में से कोई एक तो था, जिसमें आई थिंक इट वाज कराटे, माय फ्रेंड टोल्ड मी,
इट वाज कराटे, जिसमें एक रूल है। मतलब जब मेरे फ्रेंड ने आकर मुझे बोला कि मेरा कराटे में ब्लैक बेल्ट है, तो मैंने उसको ऐसे मजाक में बोला, आओ मार के दिखाओ, तो आओ हम देखते हैं क्या ब्लैक बेल्ट है तुम्हारा ऐसी मजाक में। सो ही टोल्ड मी कि सबसे पहले हम लोग को यही सिखाता है कि इट इज फॉर डिफेंस एंड नॉट फॉर अटैक। हमको जो सिखाया गया है हमारे कराटे क्लासेस में, ब्लैक बेल्ट सिर्फ उसको नहीं मिलता जो लड़ने में स्मार्ट है। ब्लैक बेल्ट मिलने से पहले हमारा टॉलरेंस को वो टेस्ट करते हैं, क्या हम उसको गलत चीज के लिए यूज करेंगे हमारा फाइटिंग स्किल्स को। इट्स नॉट अलाउड। आर्मी में भी अंटिल द फर्स्ट बुलेट कम्स ऑन यू आर नॉट अलाउड टू फायर, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच जिसको एकलव्य ने टोटली वायलेट किया। हम देखेंगे क्या हुआ था। अच्छा बाय द वे यहाँ पे एक चीज जरूरी है, एकलव्य ने उसका थंब तो मांग लिया था, हाँ, तो अब वो अर्जुन जैसा ग्रेट आर्चर तो नहीं है, बट उस टाइम में क्या हुआ, जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, आपदा में अवसर ढूंढना, ठीक है, विद क्राइसिस कम्स अपॉर्चुनिटी। तो एकलव्य ने अपने बिना थंब के, ठीक है, देयर इज नो थंब, उन्होंने एक नए टाइप का वारफेयर सीखा जिसमें अपने फिंगर्स को क्लॉज यूज करते हैं। अगर आपने बाहुबली 2 देखा है, उसमें वही फॉर्म यूज करते हैं जिसको एकलव्य ने शुरू किया था। थ्रू क्लॉज दे यूज द एरो, देयर इज नो थंब यूज्ड। तो उनसे यहाँ पे लास्ट में देखिए, दिस मॉडर्न आर्ट ऑफ आर्चरी वाज मेड फॉर्म्ड बाय एकलव्य। तो एक्चुअली द्रोणाचार्य की वजह से वो और फेमस हो गए, ठीक है। आपको क्या लगता है, द्रोणाचार्य के पास बहुत सारे लोग आते थे सीखने के लिए, बट एकलव्य अकेला था जिसको रिजेक्शन के बाद भी वो हार नहीं माना, ठीक है। however you have to please read this part, you should know the difference why Arjun is Arjun and Eklavya is Eklavya, ठीक है। compare the violent nature of Eklavya with the hesitated nature of Arjun when he was in Mahabharat war. Arjun बेस्ट आर्चर था, बट जो उसने देखा ना कि महाभारत में अपने अपनों से लड़ना पड़ेगा, किसके लिए, एक तुच्छ किंगडम के लिए जो मैं जब मर जाऊंगा मेरे कोई काम नहीं आएगा। हालांकि कृष्णा ने उनको फिर डायरेक्ट किया कि यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग दिस टू अपहोल्ड रिलीजन, तुम्हारे साथ इनजस्टिस है, टू फाइट फॉर जस्टिस, यू आर अ क्षत्रिय। बट शुरू में भगवत गीता क्यों बोला गया, बिकॉज अर्जुन रिफ्यूज टू फाइट, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये सब चीज के लिए मैं क्यों लड़ू। उनके हार्ट में बहुत कंपैशन था। और दूसरे तरफ कंपैशन ऐसा था कि दुर्योधन ने उसकी वाइफ को ह्यूमिलेट किया, इंसल्ट किया, हरास किया, उसके बावजूद ही वाज विलिंग टू फॉरगिव। और दूसरे तरफ ये जो है हमारे महाशय एकलव्य जी, उनको एक कुत्ता डिस्टर्ब करा था उनके ट्रेनिंग में, और उन्होंने इतनी बुरी तरह से उनके मुंह को इस तरह से स्टिच किया कि इट वाज इन सो मच पेन, अधमरा ही स्टेट्स हो गया था वो। तो यहाँ पे पता चलता है कि द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी वाज मेन, द पैरामाउंट थिंग फॉर अर्जुन, बट फॉर एकलव्य इट वाज मीनिंगलेस, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो एक एक्टिविटी था ना कुत्ते के साथ जो उन्होंने किया, उससे पता चल गया द्रोणाचार्य को he can be talented but he is not fit for warfare, he is not eligible, ठीक है। so एकलव्य was not alone who failed the test। मैं आपको अब एक चीज बताता हूं, ये क्या बोलूं, ट्रम्प कार्ड। अगर कोई आपको बोलेगा द्रोणाचार्य was wrong, this is the trump card। द्रोणाचार्य के अपना बेटा था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा तक को उन्होंने वो सीक्रेट नॉलेज नहीं दिया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। पता है क्यों? बिकॉज अश्वत्थामा was not eligible, he was his son। आज के दिन में नेपोटिज्म होता है ना, अगर एक करोड़पति बिजनेसमैन है, अरबों खरबों का बिजनेस है, वो अपने बेटे को पास कर देगा। ऐसा नहीं कि उसके कंपनी में जो एलिजिबल है उसको मालिक बना देगा, नहीं करेगा। जबकि उसका बेटा हो सकता है अपने पापा के पैसे पे बहुत लेजी हो गया हो, स्टिल उसको मिलेगा। उस टाइम द्रोणाचार्य वाज द परफेक्ट टीचर, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन एंड स्टूडेंट्स। अश्वत्थामा वाज नॉट एलिजिबल, क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड था, लेकिन ना वो गलत एसोसिएशन में था। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं ना जो पढ़ाई में अच्छे हैं एंड ऑल दैट, बट वो गलत आदतें पालते हैं, गलत एसोसिएशन में नशा करते हैं या जो भी चीजें हैं, ठीक है। अश्वत्थामा वाज लाइक दैट। सो इन द लॉन्ग रन ही डिड नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद द सेम सीक्रेट नॉलेज। वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन डिजर्व करते थे। जब उन्होंने अपने बेटे के साथ ही इनजस्टिस मतलब जस्टिस किया बाय नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट्स, क्यों वो एकलव्य को बताएंगे आफ्टर सीइंग कि एकलव्य कितना वायलेंट हो सकता है फ्यूचर में। दिस इज वाई पहले हार्ट से शुद्ध होना जरूरी है, बाद में आपका टैलेंट बताएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद सक्सेस, नॉट एवरीवन कैन हैंडल इट। बहुत लोग सक्सेसफुल होने के बाद बहुत बुरी तरह से गिरते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। सो यू दैट इज, अभी एक एग्जांपल लीजिए, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट है, वो बढ़िया से खोज रिसर्च कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, आपको देख के लग रहा है हाँ कितना बढ़िया, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, खाना पीना छोड़ के, नींद छोड़ के, फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है अपना, इतना सीख गया फिर भी एंजॉय नहीं कर रहा है, काम ही कर रहा है। और आपको बाद में पता चले कि ये जो है साइंटिस्ट, ही इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट।
ही इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अ ऑपरेसिव गवर्नमेंट जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है, जिससे वार हो और किसी और कंट्री का इनोसेंट सिविलियंस उसमें मर जाए। एटॉम बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे। अब तो पूरा गेम चेंज हो गया ना। अरे भाई इतना मेहनत कर क्यों रहे हो फिर तुम? एक बात का बात है, वही हुआ विद एकलव्य। ऑल्दो ही वाज टैलेंटेड एंड ऑल दैट, बट द पर्पस वाज वेरी रॉन्ग। ठीक है, सो ही वाज नॉट फिट फॉर दिस एजुकेशन। दिस इज द थिंग। ओके, सो नाउ okay, this is the quote for today. To bend in a relationship does not mean defeat. It just means that we are willing to bend a broken heart. गौर गोपाल दास जी ने एक कोट बोला है कि कभी कभी रिलेशनशिप्स में वी शुड लर्न कि गलती नहीं भी है तो कभी कभी सॉरी बोलना ठीक है, बिकॉज इट शोज कि हमारे लिए वो आर्ग्यूमेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, हमारे लिए वो व्यक्ति ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इट माइट बी योर पेरेंट्स, इट माइट बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, तो मम्मी पापा कभी कभी, इवन आई एडमिटेड, हम सबके साथ हुआ है, कभी कभी दे डोंट अंडरस्टैंड द होल थिंग और बिना समझे हमको डांट देते हैं, तो हमको बहुत बुरा लगता है। बट अगर हम हर चीज का हिसाब करें ना, तो उनका जो एहसान है हम पे, वो जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे एक्चुअली। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका डांट भी एक, रिमेंबर द वर्ड जब नेक्स्ट टाइम आप डांट खाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा तो रिकॉर्ड सेट होते रहता है हर दिन। डांट एक आशीर्वाद है, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, आशीर्वाद है इन डिसगाइज। ठीक है, so that was the quote and thank you so much for being so patient today. Thank you so much. This was the attendance from our last session. और आज भी हर दिन की तरह एक फॉर्म आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी खत्म हो गई सेशन। और लास्ट टाइम टोटल 11 people filled our forms. Thank you so much सुहाना, सौम्य, पूर्वी, गिरीशा, कृति, यश, अंशवी, आगम्या, नमीशा, दिशा एंड एकता अग्रवाल जी फॉर फिलिंग आवर फॉर्म्स। ठीक है, और अभी ग्रुप खत्म होते ही ये आएगा आपके पास, प्लीज आप थोड़ा टाइम निकालिएगा फॉर दिस। ठीक है, ऑलराइट, विद दिस आवर प्रेजेंटेशन कम्स टू एन एंड। आई वांट टू शो यू 1 minute वीडियो। ठीक है, प्लीज आप हो सके तो रहिएगा सेशन में, 1 minute वीडियो ओनली एंड देन विल एंड द सेशन। Okay, just a second. आपने एकलव्य का नाम सुना है, आपने अर्जुन का नाम सुना है। दोनों ही धनुर्विद्या में एकदम टॉप लेवल पे, दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे। लेकिन जब भी एकलव्य की बात की जाती है तो उत्तम शिष्य की बात की जाती है, जब भी श्रेष्ठ शिष्य की बात की जाती है अर्जुन की बात की जाती है। एकलव्य ने ना एक मूर्ति बना के उनके सामने बैठ के उस विद्या को सीख लिया, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट कर रहा था। आप अर्जुन को देख लीजिए, हमेशा उन्हें अपने को प्रूव करना पड़ा। जब वो शिष्य थे तब उन्होंने प्रूव किया, जब महाभारत हुआ तब उन्होंने प्रूव किया। उत्तम होता है अपने आप को किसी कला में निपुण करना, कि हाँ साहब मैंने फिजिक्स पढ़ा, मैंने 100% एक्वायर कर लिया कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री किया, मैथ्स किया, 100% किया। एक होता है श्रेष्ठ, यानी आपको अपनी तुलना करनी पड़े किसी और से। आपको उत्तम की श्रेणी में आना है, श्रेष्ठ की श्रेणी में नहीं आना। आपको ऑडियो वीडियो बढ़िया से दिख गया ना, कोई ग्लिच तो नहीं आया? ठीक है, थैंक यू सो मच। एनीवन हु वांट्स टू टेल अस इस एक में वीडियो से, एकदम बेसिक, यू डोंट नीड टू गिव अ होल थ्योरी, ऐसे ही समरी। एनीवन रेज योर हैंड्स, ट्राई कीजिए ना, क्या क्या हो गया अगर हम गलत भी हुए तो। एनीवन हु वांट्स टू रेज योर हैंड्स, वरना मैं भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, यश आप ट्राई कीजिए। प्रभु जी, आई थिंक इस वीडियो से हमने ये समझा कि लाइफ में हमें अगर सीखने की चाह होगी तो हम कैसे भी सीख सकते हैं, और इट्स मोर अबाउट बीइंग, मतलब हमें किसी से compete करने की जरूरत नहीं है। इफ वी नो, वी जस्ट नीड टू compete with us ourselves, and that's all we have to do if we want to succeed in life. बहुत बहुत थैंक यू यश जी, अपने तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये जो 1 मिनट का वीडियो था ना, अगर आपको जानने की इसका टॉपिक क्या है, इट वॉज द ओनली वन गुड थिंग जो हम एकलव्य से सीख सकते हैं। अभी हमने समझ लिया कि अर्जुन इज सुपीरियर टू एवरीवन एल्स इन महाभारत एज अ कैरेक्टर, अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा इज सुपीरियर टू एनीवन एल्स। ठीक है, बट देयर इज ओनली वन थिंग, एकलव्य का हमने देख लिया, उसका नेचर वायलेंट था,
He was not fit to learn. But there's only one good thing जो इस वीडियो में हमने देखा, जो एकलव्य से सीख सकते हैं. क्या था? उनका गुरु के प्रति आस्था. ठीक है? गुरु कैन बी योर मम्मी पापा और इट कैन बी योर स्कूल एंड योर ट्यूशन टीचर्स ऑल्सो. ठीक है? या फिर जो भी आचार्य हैं जिनका वीडियोस आप देखते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं इन यूट्यूब वगैरह वगैरह, सब गुरु है. ठीक है? एक फेलियर भी एक टाइप का गुरु बन सकता है आपके लिए. तो गुरु के प्रति आस्था जो है, रिस्पेक्ट, एंड गुरु ने जो मांगा बिना सेकंड थॉट दे दिया. तो वो एक अर्जुन को पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए उसको लड़ते रहना पड़ा, जो कि उसका कर्तव्य ऐसा क्षत्रिय. एकलव्य के केस में क्या हुआ? एक एक्ट था टू कट द थंब. उस एक दिन में, उस एक एक्टिविटी में वो एक एग्जाम्पलरी लेजेंड बन गया कि आज भी हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एक टीचर है, वो उनके बारे में अपने एग्जाम्पल को इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे, जिसका वीडियो हमने देखा. The only one good thing we can learn from him is to respect our teachers and to be so much determined कि अगर घर में लाइट भी चला गया, अगर घर में एसी भी खराब है, कुछ भी है, we can study if we really want to study. ठीक है? जैसे भीम खा सकता है अंधेरे में, अर्जुन प्रैक्टिस कर सकता है अंधेरे में, we can also somehow do that. That's the thing. So एकलव्य से आप ये लेसन्स को याद रखिएगा. ठीक है? Circumstance is not important, determination is, जैसे प्रहलाद महाराज के केस में था. ठीक है? और you should always respect, क्योंकि मैंने सुना था एक बार एक आचार्य को क्लास देते हुए, उन्होंने बोला था कि जब आप घर से बाहर जा रहे हो कुछ काम से और आपका पेरेंट्स का आशीर्वाद अगर आपके साथ नहीं है, तो आशीर्वाद इन द सेंस नॉट द फॉर्मेलिटी ऑफ टचिंग द फीट. अगर दिल से योर पेरेंट्स वर स्टॉपिंग यू, दिल से, हाँ, अगर पेरेंट्स के माइंड में इविल इंटेंशन है तो इट्स नल एंड वॉइड. कलयुग में कुछ भी हो सकता है ना. लेकिन अगर पेरेंट्स ने दिल से आपको किसी चीज के लिए ना बोला, अगर आप उसको करने जा रहे हो, तो इट हैज अ वेरी हाई चांस ऑफ फेलिंग. और इन द लॉन्ग रन इट विल ऑलवेज, मतलब यू विल ऑलवेज लेमेंट फॉर दैट एक्टिविटी इन द लॉन्ग रन. अगर आज आपको लग भी रहा है कि मैं जाऊंगा उस पार्टी में, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, पेरेंट्स को लग रहा है कुछ गलत है, वहां पे गलत लोग हैं, नहीं जाना चाहिए, तो आज आपने जाके रात को एंजॉय कर लिया, बट वन डे यू विल रिग्रेट कि हैविंग चोजन सच टॉक्सिक फ्रेंड्स इन लाइफ. मुझे अपने पेरेंट्स को सुनना चाहिए था. कितना बार हमको लगता है ना कि पेरेंट्स डांटते हैं, गलतियां निकालते हैं, बट एक्चुअली वी ऑल नो ना कि फ्रेंड्स मौज मस्ती के टाइम तक सब ठीक है, एकदम बढ़िया, परफेक्ट है. बट जब रात को भूख लगेगा और पेट अपना पालना है, पेट भरना है, जब तबीयत खराब होगा, तो कोई नहीं आएगा आपके पास आपके साथ 3-4 रात सोने के लिए. पेरेंट्स ही आएंगे. ठीक है? फैमिली आएगी या क्लोजेस्ट रिलेटिव्स आएंगे. So that we learned from Arjun and Eklavya both today. That session was important because they are both students at this timeline. Next Sunday we'll do the turning point, which is a gambling match between both parties, Kauravas and Pandavas. उस gambling match में बहुत कुछ होगा and that will be the turning point. और उसके बाद next 2 Sundays उसके बाद जो होगा महाभारत हुआ ends in the next 3 Sundays total. Thank you so much Palak, Dukania, Tanisha, Anshvi ji, Kana ji, Veronica, Jia, Disha, Yash, निवेद, सुहाना, कृति, सशाक, गिरीशा, चेतना, नमीशा, अरैना, पलक जैन and Purvi for your valuable time. Please switch on your cameras. We'll take a screenshot. Arena Jain, yeah, Palak Jain and Namisha ji, please switch on your cameras. Okay. 3, 2, 1. Hare Krishna. Thank you so much. Take care. Bye bye. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.